अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स 12th और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड ऑफ ए पेन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। पेन इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फैक्टर्स बताता हूँ। सिर्फ आज 2 फैक्टर्स में बता पाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह कल के टॉपिक में बाकी होंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, कैसे किसी चीज़ की प्राइस डिमांड को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल ले लो कि मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे आइसक्रीम खानी है और आइसक्रीम का कोन पड़ता है 100 रुपये में। ठीक है, मैं जाता हूं, अपनी औकात के हिसाब से आइसक्रीम का कोन लेता हूं और घर लाता हूं, खाता हूं आराम से। जब दूसरे दिन में जाता हूं तो मेरे पास 100 रुपये होते हैं। मैं वही आइसक्रीम का कोन फिर से मांगता हूं, लेकिन उसकी रेट अब हो गई है 150 रुपया। गोया मेरे बजट से 50 रुपये एक्स्ट्रा। तो मैं एक काम करता हूं, परेशान होकर वापस आ जाता हूं, क्योंकि प्राइस जो है आइसक्रीम कोन की वो बढ़ गई है। और इसकी वजह से क्या होगा, जब आइसक्रीम कोन की प्राइस बढ़ती है तो इट मीन्स कि इसकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि इसे खाने वाले जिनका बजट कम है वो नहीं खा पाते। दूसरी पार्ट 2 पर हम आते हैं कि इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर हूं जो चीज़ें कंज्यूम करता है, जो चीज़ें खरीदता है और चीज़ें खाता है। तो क्या होता है कि अचानक मेरी इनकम जो है वो इनकम 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये में मैं घर के लिए सभी चीज़ें लाता हूँ। मैं तेल लाता हूँ, दूध लाता हूँ, आटा लाता हूँ, बच्चों की फीस भरता हूँ, बाकी सब काम करता हूँ, जो जो मेरे अखराजात हैं मैं सब करता हूँ। लेकिन अचानक क्या, मेरी प्रमोशन होती है और मेरी सैलरी हो जाती है 15,000। अब क्या मैं करता हूँ, पहले मैं एक ब्रेड लाता था, थोड़ी थोड़ी एडजस्ट करके सब खाते थे, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को मैं 2 की सूरत में ला रहा हूँ। मैं पहले एक ब्रेड लाता था, अब मैं 2 ला रहा हूँ। गोया ब्रेड की डिमांड बढ़ गई। मैं पहले 5 किलो तेल लाता था, अब मैं 10 किलो तेल लाता हूँ। गोया 5 किलो तेल की डिमांड बढ़ गई। मैं पहले अपने बच्चों के लिए 1 बिस्किट का पैकेट लाता था, अब 3 लाता हूं, ताकि वो अच्छी तरह से खाएं, सेटिस्फाई हो जाएं खाकर। तो इसका मतलब है कि इनकम जो कंज्यूमर की इनकम जो है, अगर ये इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर ये डिक्रीज होगी तो डिमांड घटेगी। तो इस लिहाज से इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट करती है एक इंसान की डिमांड को, एक चीज की, एक कमोडिटी की डिमांड को। अगला है हमारा कि डिमांड और इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे रिलेटेड हैं आपस में। इसमें 2 चीजें हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिस्ट्स ने इसको 2 चीजों में डिवाइड किया है। पहला है इंफीरियर गुड्स और दूसरा है नॉर्मल गुड्स। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल गुड्स कौन सी गुड्स हैं, यहां मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है अपनी नोटबुक के ऊपर। नॉर्मल गुड्स और द गुड्स फॉर विच द डिमांड इज रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड डायरेक्टली रिलेट करती है किनके साथ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के साथ। कि कितने पैसे वो कमाता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कितनी चीजें उन पैसों में वो खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड बढ़ जाएगी जब इनकम बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आटा, तेल, नमक, चाय, पहले मैं अपने मम्मी से कहता था, मम्मी 5 किलो आटा लाया है, 5 दिन निकालना, अगर 6 निकले तो 6 भी निकाल देना, बड़ा एडजस्ट करके एक एक रोटी सब खाएंगे, चलो थोड़ा बहुत पेट में डालेंगे। लेकिन मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं 10 किलो आटा लाता हूं। गोया आटे की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और मैं अपनी माँ से कहता हूं, माँ आप 2-2 रोटियां देना, सबको 2-2 रोटियां देना, ताकि भरपेट खाना खा सकें। गोया डिमांड, इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हुई। और अब इसका एक ग्राफ बनता है। ग्राफ मैं यहां पर बता नहीं सकता, लेकिन मैं तो आपको बताऊंगा
कि हमारे पास ग्राफ ऐसे बनता है, ये मेरा हाथ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ये ऐसे है। आई एम सॉरी टू से ये वाई, हाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। और यहाँ पर ये आई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इन दोनों में से क्या होता है, यहाँ से जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये जीरो से जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स में हमेशा ये होता है अपवर्ड पोजीशन में ग्राफ चला जाता है। गोया डिमांड जो चीजों की है वो बढ़ती है, डिमांड चीजों की बढ़ती है। तो ये जरूर, और जब इनकम कम होती है तो ये डाउनवर्ड्स ये हो जाता है, ग्राफ में डाउनवर्ड्स आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है ऊपर से नीचे। और जब अपवर्ड्स होता है तो ये नीचे से ऊपर चला जाता है ग्राफ। अब दूसरा है यहां पर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, दीज आर द गुड्स फॉर विच द डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इनकम। सेम है दोनों, थोड़ा सा फर्क है। मैं घर से निकलता हूं, इनवर्सली मतलब इसके अपोजिट है, जो हमने नॉर्मल गुड्स में पढ़ा उसके अपोजिट है। मैं घर से निकलता हूं, मैं क्या करता हूं कि मैं ऑफिस जाना है, मैं बस पर चढ़ता हूं, 10 रुपये किराया देता हूं और ड्यूटी पहुंच जाता हूं। लेकिन अचानक मेरी इनकम बढ़ जाती है। इनकम जब मेरी बढ़ती है तो मैं क्या करता हूं कि मैं बस में 20 रुपये देकर जाऊं या मैं सोमो करूं, सोमो में 20 रुपए गए, सोमो की डिमांड बढ़े या बस की डिमांड बढ़े क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हुई है। यहां ये नहीं होता। यहां ये क्या होता है, मैं बस को छोड़ देता हूं, मैं सोमो में भी नहीं जाता। मैं क्या करता हूं, मैं मैं शॉपिंग मॉल पे जाता हूं, गाड़ियों के मॉल पे जाता हूं, मैं वहां से अपने लिए एक गाड़ी ले आता हूं और मैं गाड़ी खरीद लेता हूं। गोया यहां पर जो चीजें हम पास में यूज कर रहे होते हैं उन चीजों की डिमांड कम हो जाती है। मेरी इनकम इंक्रीज जब हो गई तो मैं ब्रेड खाता था, मैंने अब घर में कहा कि कल से ब्रेड बंद, कल से मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, कल से मैं पिज्जा लाया करूंगा, कल से मैं बर्गर लाया करूंगा, कल से हम सुबह पराठे खाया करेंगे, ब्रेड नहीं खाएंगे। दैट मीन्स इनवर्सली इसीलिए इसे कहा है, अपोजिट में इसीलिए कहा क्योंकि यहां पर ब्रेड की डिमांड जो है वो कम हो गई और मैं डायरेक्टली ब्रेड से किसी और चीज पर शिफ्ट हो गया जो मैं 10 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज होने से पहले मैं 10 रुपए की चॉकलेट खाता था, लेकिन जो ही इनकम इंक्रीज हुई तो मैंने 10 रुपए की चॉकलेट को वहीं पर क्विट कर दिया, वहां से शिफ्ट करके मैं चला गया उस चॉकलेट पर जो उससे अच्छी है और जो 50 रुपए में मिलती है। इस लिहाज से इस सूरत में जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो जो गुड्स हम यूज कर रहे होते हैं उनकी डिमांड बढ़ती नहीं है, वो अपवर्ड्स में नहीं जाती, वो डाउनवर्ड्स ग्राफ बनाती है, डाउनवर्ड्स ग्राफ में आती है। तो बच्चों इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। कल हम नए टॉपिक पे आएंगे, इसी का जो वादा रहा है, आज वीडियो ज्यादा न बने और अपलोड जल्दी हो जाए, इसलिए अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।